हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आईटीआई के फॉर्म किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आईटीआई के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर आईटीआई की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कौशलम वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आईटीआई रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और आगे की प्रोसेस के बारे में हम यहाँ से बताएंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेंगे, जो आप जैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करना है। इधर यहाँ पर फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट हिंदी में कुछ चीज़ें गलत आएगी, उनको आप सुधार सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर सुधार करके लिखना है। इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें फ़िल करना है। मोबाइल पे हमें ओटीपी सेंड करना रहेगा, जो यहाँ पर आपको फ़िल भी करना रहेगा। ओटीपी फ़िल करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी सारी जानकारी मिलाने के बाद में सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जो हमने फ़िल करी है। यहाँ पर हमें 4 स्टेप्स कंप्लीट करनी रहेगी: रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस रजिस्टर। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप पे आ जाएंगे, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिली, वो सब हमने चेक कर लिए। इसके बाद में यहाँ पर हम बताया गया कि क्या आप मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद में यहाँ हमें कैटेगरी धर्म चुन लेना है कि आप हिंदू धर्म में हो कौन से। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि आप किस बेस पर आईटीआई करना चाहते हैं, क्लास चुनना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसका लेवल आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद यहाँ समग्र आईडी, आधार नंबर, फिर आपका एड्रेस का आपका जो ज़िला है, जेंडर क्या है, और अगर अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य जो भी हैं, अगर वो चुनते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी जाति का प्रमाण पत्र नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करनी रहेगी। उपजाति में यहाँ पर आपको दिया जाता है कि आप क्या भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी कुछ हो, तो वो यहाँ पर डिफेंस वगैरह से हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिखाना है। अगर नहीं है तो एनसीसी वगैरह, मतलब स्पेशल कैटेगरी कोई सी भी हो, सब कैटेगरी, तो वो आप यहाँ पर दिखाएं। नहीं तो यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल फिल करनी रहेगी, और कहाँ से इशू किया गया वो सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणी यहाँ पर गैस त्रासदी वगैरह, ये इनमें से आपका कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आप यहाँ पर गैस त्रासदी ये भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि क्या आप पुलिस आईटीआई में लेना चाहते हैं, मगर उसका भी एक टर्म्स कंडीशन है कि आप पुलिस फैमिली से होना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए, तभी आपको उस कैटेगरी में ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो यदि हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पे भी आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एक और आता है आईएमसी डिपार्टमेंट से, और मतलब कि आपको इंस्टीट्यूट में पेमेंट सीट के बेस पे एडमिशन लेना है, तो आप यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर चॉइसेस रहता है कि ये आपको लेना है नहीं, क्योंकि देखो, यदि आपका फ्री सीट्स में एडमिशन नहीं होता है तो आप पेमेंट सीट पे कि हाँ भाई हमें एडमिशन लेना ही है, हम कैसे भी लें, तो हम पेमेंट सीट की सीट पे भी ऑप्शन करके ले सकते हैं। तो आपको यस करना है अगर, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको परिवार की वार्षिक आय आपकी जो है, और दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके घर में यदि भूमि है, आपके पापा के नाम पर ज़मीन है, तो यस लिखें, नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ऑप्शनली है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में संबल कार्ड का ऑप्शन आता है। क्या आप यहाँ पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र पुत्री हैं, यदि हैं तो यहाँ पर यस करें, और यदि यस करते हो तो यहाँ पर उसका पंजीयन क्रमांक। इसके बाद में हम नेक्स्ट अपना अगला स्टेप जब पार करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वर्तमान पता जो भरना है हमारा, वो हमें एक एक करके फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इधर फिल कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आपका पता परमानेंट और सेम है, तो यहाँ पर सेम पे क्लिक कर दीजिए। अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल कर देना है। सेम पे क्लिक करेंगे तो एक जगह फिल किया करोगे वो सेम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट कर देना है, और
आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर हमारी शैक्षणिक योग्यताएं फिल करना रहेगी। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में हम आ जाएंगे। जैसे ही हमने किस बेस पे हमने मान लो फॉर्म भरने के लिए चुना है, तो यहाँ पर 8th कंपलसरी नहीं है। अगर आप 8th लेवल से भरोगे तो ही आपको 8th कंपलसरी है। अगर आपने 10th लेवल से भरा है तो आपको सिर्फ 10th की डिटेल यहाँ पर फिल करना है। अधिकतम क्वालिफ़िकेशन आपने चाहे जो रखी हो, आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपकी इच्छा है। अगर आप अधिकतम क्वालिफ़िकेशन फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे 10th बोर्ड का नाम लिख दिया आपने, रोल नंबर लिख देना है आपको, पासिंग ईयर क्या है वो, उसके बाद में परसेंटेज में रिज़ल्ट है या CGPA में, फिर ऑब्डेंट में आपका कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, आपके कितने का पूर्णांक था, वो परसेंटेज ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेट हो जाएंगे और अपनी डिटेल सेव करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह स्कैन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जैसे फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद में जो छवि है उसका साइज 15 KB से लेके तो 100 KB के बीच में होना चाहिए, और आपकी जो JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर भी, जो कि सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका सिग्नेचर का साइज 50 KB तक अधिकतम होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर अपने फ़ोटो सिग्नेचर दोनों को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेंगे हमारा फॉर्म कि हाँ हमने जो फॉर्म फिल किया है वो हमारे द्वारा सही है। इसको वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो फॉर्म की फ़ीस है वो हम यहाँ से काट लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की नई अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा वीडियो का फॉर्म कैसे भरना है आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के अंदर। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो पेमेंट कैसे करना है ये भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट विंडो खुल जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे पास पेमेंट विंडो खुलेगा, जिसमें हमें यहाँ पर फिल करना रहेगा कि हमें कितने, मात्र 15 रुपये कटेंगे, उस पर 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब 17 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन का कटना है। तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा जिस पे इतने सारे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन से हैं, किसी और UPI भी है, किसी भी मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपको अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। उसके बाद में जब चॉइस फिलिंग होगी तो आप यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको पहले ही मिल गया था, यहाँ से आप पेमेंट कर दें, QR वगैरह सारा मिल जाएगा। इसी तरह से आप पेमेंट करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे। इसका जो प्रोसेस है पेमेंट हो गया है। यहाँ पर आपको आपका फॉर्म कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ रिसिप्ट, पेमेंट की रिसिप्ट निकाल सकते हैं और पूरा फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले न्यू वीडियो में।